रूहान सानवी एपिसोड 3। रूहान का सानवी के होठों को किस करके सुझा देना। अब आगे रूहान ने सानवी के कमर को कसकर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसे खींचने से सानवी एकदम से हड़बड़ा गई और अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए, जिसे महसूस कर रूहान की आंखें एक पल के लिए झपक गई। दिल धक 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 करने लगा। उसने सानवी को देखा। उप्स, उसकी वो कत्थई आंखें, उस पर बड़ी बड़ी पलकें, कमर तक आते उसके लंबे बाल जो इस वक्त खजूरी चोटी में बनाई हुई थी, जो रूहान के हाथ में थी। रूहान के दिल में खलबली मची हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को रोका और फिर सानवी को देखते हुए बोला, शादी के लिए मना करने की सोचना भी मत। मैं फादर को नाराज नहीं कर सकता। मुझे भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए टेंशन फ्री रहना। मेरी तरफ से कोई होप मत रखना। सानवी उसकी बात सुनकर रोने को हो गई थी। उसने खुद को संभाला और बोली, जी। तभी उसके कान में वीरेन की आवाज आई, जिसे सुनकर रूहान ने सानवी को छोड़ दिया और उसे सोफे पर बैठने का इशारा करके वो भी बैठ गया। वीरेन ने एक नजर सानवी को देखा और फिर रूहान से बोला, डू यू रियली वॉन्ट टू डू दिस? रूहान, यस, दिस इज नेसेसरी टू डू। वीरेन, ओके, डू इट, डू इट। रूहान ने सानवी को बैठने का इशारा करते हुए कहा, लिसन, इन पेपर को पढ़ो। अगर मंजूर है तो शादी होगी, वरना फादर को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम होगी। कुछ पेपर थे जो रूहान ने सानवी के सामने रखे थे, जिस पर लिखा पढ़कर सानवी की आंखें भर आई। उसने खुद को रोने से रोका और उस पर साइन कर दी। तुम्हें मेरे किसी भी मामले में बोलने का हक नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर लाइफ में कभी हमारा डाइवोर्स हुआ तो तुम्हें मेरी तरफ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हम पति पत्नी सिर्फ समाज के लिए होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझसे प्यार की उम्मीद मत रखना। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। रूहान ने एक नजर उसे देखा और कहा, अब तुम जा सकते हो, शादी की तैयारी करो। सानवी वहां से बाहर चली गई। उसके जाते ही वीरेन बोला, ये सब कुछ क्या था रूहान ने डरावनी मुस्कान लिए कहा, ऐसा क्या है इसमें जो फादर इतने ज्यादा हाइपर हो रहे हैं इससे शादी करने के लिए? वीरेन एकदम गंभीर होकर बोला, सुन, तुझे कुछ बताना था। रूहान, बोल अब। मुझे पता चला है, एक मंथ पहले अंकल राजस्थान गए थे किसी काम के लिए। रूहान, इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो हमेशा जाते हैं। वीरेन, हाँ ये सच है, पर उस समय कुछ तो हुआ था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पता चला है उस समय की और उनकी सारी डिटेल्स गायब है। वहां पर कुछ तो हुआ है जिससे सानवी रिलेटेड है। सब कुछ फिशी लग रहा है। सानवी का नाम सुनकर रूहान की आंखें छोटी हो गई और उसने पूछा, सानवी? वीरेन झल्लाते हुए बोला, अब अरे यार, तेरी होने वाली बीवी, उसका नाम सानवी है। तुमने देव से उसके डिटेल्स लाने के लिए कहा था ना? मेरी उससे बात हुई है। रूहान अब एकदम से सीधा बैठ गया और बोला, और क्या पता चला तुझे? वीरेन ने देव को कॉल करके बुलाया। देव 1 मिनट के अंदर उनके सामने खड़ा था। रूहान ने उसे बोलने का इशारा किया, जिसे देख देव ने कहना स्टार्ट किया, सानवी प्रजापति, उम्र 22 साल, ग्रेजुएशन जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है और अब मास्टर ऑफ साइंस करना है, जिसके लिए उनकी पूरी कोशिश चल रही है। 1 मंथ से एज अ ब्यूटिशियन जॉब कर रही है। अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ। फैमिली में कोई नहीं है। मॉम डैड 1 मंथ पहले ही गुजर चुके हैं। ज्योति उसकी बेस्ट फ्रेंड है। बस बॉस, 1 मंथ पहले का कुछ भी पता नहीं चल रहा। सब कुछ हाइड है, लोगों को काम पर लगाया हुआ है। देव ने डरते डरते इतना ही कहा। रूहान ने उसे जाने का इशारा किया। उसके जाते ही रूहान ने वीरेन की तरफ देखा तो उसने अपनी कॉलर सीधा करते हुए कहा, ओके बॉस, हो जाएगा आपका काम। चलो, मैं चला शॉपिंग करने, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। वीरेन हंसते हुए रूहान को चिढ़ा रहा था, जिसे देख रूहान ने सामने रखा टेबल उठाया। उसका एक्शन देख वीरेन खिसियानी हंसी हंसते हुए वहां से भाग गया। उसके जाते ही रूहान ने टेबल को नीचे रखा और अपनी अंगूठे से अपने माथे को सहलाते हुए बोला, ओह मिस्ट्री गर्ल, तुम्हें तो अब जानना ही पड़ेगा। उफ, मजा आएगा तुम्हारे साथ लाइफ जीने में। शाम का वक्त, रूहान की पूरी फैमिली गिरीश जी के कमरे में खड़ी थी। दादी दुर्गा देवी, माँ गिरिजा सोशल वर्कर है, बुआ कल्याणी घर पर रहती है, बुआ की बेटी कियारा मॉडल है।
बहन समीरा जो रूहान से 4 साल छोटी है, कॉलेज लास्ट ईयर में है। बहुत जिद्दी है, रूहान की लाडली। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कॉलेज में सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाती है, पर रूहान से बहुत डरती है। सब गिरीश जी को देख रहे थे। गिरीश जी ठीक से बैठ गए और सबको देखते हुए सानवी और ज्योति की तरफ इशारा करके अपनी दमदार आवाज में बोले, इनसे मिलो, ये है सानवी और ये है ज्योति। सानवी और ज्योति ने मुस्कुराकर उन सबको नमस्ते किया। रूहान तिरछी नजरों से उसे ही देख रहा था। वीरेन अपना मुंह छुपाकर हंस रहा था। गिरीश जी की बात सुनकर दुर्गा देवी जी बोली, बहुत प्यारी बच्चियां है। गिरीश जी ने मुस्कुराकर सानवी को देखा और आगे बोले, मैंने सानवी और रूहान की शादी तय की है। कल इनकी शादी होगी। गिरीश जी का इतना कहना था कि पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। गिरीश जी ने खुश होकर सानवी को देखा और जल्दी से उसके पास जाकर उसके माथे को चूमते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी प्यारी बच्ची मेरी बहू बनेगी। दुर्गा देवी ने गुस्से से उसे देखा और गिरीश जी से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो गिरीश? तुम्हें अच्छे से पता है रूहान कियारा से प्यार करता है, फिर उसकी शादी किसी और से, ये मुझे मंजूर नहीं है। दुर्गा देवी की बात सुनकर कल्याणी बोली, हाँ भाई, आप ऐसे कैसे किसी और लड़के के साथ रूहान की शादी कर सकते हैं? आपने एक बार भी मेरी बच्ची के बारे में नहीं सोचा? गिरीश जी अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे। उनके खिलाफ उनकी बोलने की ही हिम्मत नहीं थी। उन्होंने सीधे सीधे रूहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं माँ, वो तो रूहान को उससे शादी करनी थी। उसने ही मुझे आकर कहा, अब मैं अपने बच्चे की इच्छाओं का मान तो रख ही सकता हूँ ना। गिरीश जी ने सीधे सीधे अपने हाथ ऊपर कर दिए, जिसे देख सानवी, ज्योति, देव, कियारा, वीरेन एकदम से रूहान की तरफ देखने लगे। और रूहान बेचारा खुद शॉक होकर अपने फादर को देख रहा था। रूहान अभी भी शॉक होकर अपने फादर को देख रहा था कि तभी कियारा उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से से बोली, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो रूहान? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। हमारी शादी भी होने वाली थी और अब तुम शादी के लिए तैयार हो, फिर भी तुम्हें शादी मुझसे नहीं इस लड़के से करनी है। ऐसा क्या है इस लड़की में जो तुम उसके लिए मुझे ठुकरा रहे हो? तुम इतनी जल्दी मेरे प्यार को भुला दोगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। रूहान, सच में तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया था या फिर बस एक नाटक था? कियारा की बात सुनकर रूहा ने उसे अपनी तीखी नजरों से घूर कर देखा और उसके हाथ को जोर से झटक दिया। फिर सानवी को देखा, जो अपना सर झुकाकर खड़ी थी। उसने अपने होठों पर डेविल मुस्कान लाई और फिर सानवी को देखते हुए बोला, वो तो मैं शादी नहीं करने वाला था, लेकिन सानवी ने मुझे आकर शादी के लिए प्रपोज किया, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। किसी से तो कभी ना कभी शादी करनी थी, इसलिए हाँ कह दिया। उसमें क्या हो गया, अब सब कुछ। अब शौक होने की बारी गिरीश जी के साथ साथ सानवी की भी थी। सानवी ने गुस्से से रोहन को एक लुक दिया और धीरे से बड़बड़ाई, भेड़िया कहीं का, सच में वो लंगूर वाली स्टोरी इस पर बिल्कुल सूट होती है। सानवी को गुस्से में देख रोहन को बड़ा मजा आ रहा था। वो गुस्से में बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसके गाल फूल गए थे, जिससे वो और ज्यादा क्यूट लग रही थी। लेकिन रूहान को ऐसे हंसता हुआ देख सानवी को और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। फिर भी वह अपना गुस्सा पीकर वही शांति से खड़ी रही। सब लोग हैरानी से सानवी को देख रहे थे। दादी ने सानवी को गुस्से से देखा, ये पिद्दी सी लड़की, इसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया? चेहरे से कितनी प्यारी मासूम लग रही है, लेकिन दिल में बहुत ज्यादा कपट है इसके। मेरे प्यारे से बच्चे को अपने जाल में फंसा दिया, लेकिन तुम्हारे अब यहाँ कुछ नहीं चलेगी। मेरी क्यों आई हुई है, अब रूहान और उसकी शादी होगी। तुम जहाँ से आई हो वापस लौट जाओ। सबके सामने अपना इतना ज्यादा अपमान होते हुए देख सानवी की आंखें नम हो गई। उसने भरी हुई आंखों से गिरीश जी को देखा और फिर धीरे से बोली, मुझे चलना चाहिए, अब तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। इतना कहकर सानवी ने ज्योति का हाथ पकड़ लिया और वहां से जाने लगी। उसे जाता हुआ देख रूहान, जो अब तक उसके मजे ले रहा था, वह एकदम से सीरियस हो गया और उसने जाते हुए सानवी का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर सबको देखते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, वो मेरे होने वाली बीवी है, इसे कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहेगा। जितने दिन यहाँ पर है सब लोग उससे अच्छे से बात करोगे। रूहान का फरमान सुनकर सब लोग चुपचाप अपने कमरे में चले गए। सानवी ने सबके जाने के बाद रूहान के हाथ से अपने हाथ को एक झटके में छुड़ा लिया और फिर उसे देखते हुए हल्के गुस्से में मगर उतनी ही शांति से कहा,
मुझे लगता है आपको शादी करने के लिए पहले से ही लड़के मिल चुके हैं। अब मेरे साथ शादी करने का कोई मतलब नहीं बनता। रूहान ने उसे एक नज़र देखा और फिर उसे एक लुक देते हुए बोला, तुम भूल रही हो, तुमने अभी-अभी मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तुम ऐसे अपनी बात से मुकर नहीं सकती। वीरेन रूहान की हालत देखकर अपनी हँसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे अच्छे से पता था इस वक़्त रूहान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा क्योंकि पहली बार किसी लड़के ने उसकी मना कर दिया था। जो लड़कियाँ उसके पाने का ख्वाब देखती है, उस लड़के को जिस लड़की से शादी करनी थी, वो उसे शादी करने के लिए मना कर रही थी। ये बात रूहान के ईगो को हर्ट करने के लिए काफ़ी था। सानवी ने अपना मुँह बनाया और फिर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद गिरीश जी बोले, बहुत प्यारी बच्ची है वो, उसे बिल्कुल भी हर्ट मत करना। अगर मुझे ऐसा कुछ पता चला तो तुम देख लेना। रूहान ने अपने एरोगेंट नेचर में वापस आते हुए कहा, मैंने पहले से कहा था फादर, आपको मुझसे कोई होप मत रखना। गिरीश जी ने उसे देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कोई होप भी नहीं रखी है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं है। वो बिल्कुल प्योर सोल है। तुम्हें मैं 6 महीने का वक़्त दे रहा हूँ। अगर फिर भी तुमने उससे प्यार में ना पड़े या फिर तुम्हें उससे दूर होना हो तो तुम आज़ाद हो। गिरीश जी की बात सुनकर रूहान के हाथों की मुट्ठियां बन गई। उसने अपनी दबंग आवाज में पूछा, क्या मतलब है आपका? अगर मेरी उसके साथ बात नहीं बनी तो आप 6 महीने के बाद हमारा डिवोर्स कर देंगे? लेकिन ऐसा क्यों? 6 महीने क्यों? 1 साल क्यों नहीं? रूहान की ऐसी शक भरी आवाज सुनकर गिरीश जी थोड़ा सा हड़बड़ा गए और धीरे से बोले, 6 महीने का वक्त काफी होता है किसी को जानने के लिए। नहीं। और फिर रही बात सानवी की, तो वो एक खुली किताब है जिसे पढ़ना बहुत आसान है। जितनी जल्दी उसे पढ़कर समझोगे, उतनी जल्दी तुम्हें वो समझ आएगी। रूहानी इस बार सीधे-सीधे मुद्दे पर हाथ डालते हुए बोला, आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे फादर? अगर कोई भी ऐसी बात है जो मुझसे छुपी हुई है तो प्लीज़ उसे क्लियर करिए। गिरीश जी ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। जाओ तुम तुम्हारी शादी की तैयारी करो। इतना कहकर गिरीश जी ने अपनी आंखें बंद कर दी, जिसे देख रूहान कमरे से बाहर आ गया। अपने कमरे में आकर रूहान ने सिगरेट के कश लेते हुए सानवी के ही बारे में सोच रहा था। सोचते-सोचते कब उसकी पलकें भारी हो गई, उसे पता ही नहीं चला और वह वही बालकनी के सोफे पर सो गया। अगली सुबह आज पूरे पैलेस को खूबसूरती से सजाया जा रहा था क्योंकि आज उस पैलेस के इकलौते बेटे की शादी थी। किसी को बुलाया नहीं था, बस फैमिली थी। कियारा कमरे में बैठकर गुस्से से सब कुछ तोड़-फोड़ कर रही थी। तभी कमरे के अंदर कल्याणी जी आई और जल्दी से कमरे का दरवाज़ा लॉक करते हुए कियारा का हाथ पकड़कर गुस्से से बोली, "यह सब कुछ तुम क्या कर रही हो कियारा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या घर में शादी है और इस माहौल में तुम यह सब कुछ कर रही हो? अगर भाईसा को पता चला ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे।" कियारा ने गुस्से से अपनी माँ का हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए बोली, ये सब कुछ आपके कारण हुआ है। मैं वहाँ पर खुशी से रह रही थी, लेकिन आपकी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। क्या कहा था आपने मुझे कि रूहान यहाँ पर आ रहा है और वह हमारी शादी की बात करेगा? लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? उल्टा मुझे मुँह के बल गिरना पड़ा। कल्याणी जी ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने अभी-अभी भाईसा और उस विनय की बातें सुनी हैं। वो भाईसा से कह रहे थे कि वो लड़की बस रूहान के साथ 6 महीने ही रहने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर रूहान को उससे प्यार हुआ तो वह आगे इस बारे में सोचेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ तुम ऐसा कुछ करो जिससे वो लड़के के दिल में रूहान के लिए नफ़रत पैदा हो जाए और रूहान को भी उससे दूर रखने की कोशिश करो। 6 महीने फिर तो रूहान तुम्हारा ही है। कियारा ने अपनी माँ को देखा और फिर पूछा, आप सच कह रही हैं ना या फिर मुझे सिर्फ बहला रही है? कल्याणी जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर अपने पलकें झपकाकर उसे आश्वासन दिया। गिरिजा जी आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके बेटे की शादी थी। वो खुशी से सब कुछ कर रही थी। वहीं दुर्गा देवी मुँह फुलाकर वही हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। सुबह की कब शाम में तब्दील हो गई, पता ही नहीं चला और आखिरकार वो घड़ी आ गई जिस समय रूहान और सानवी शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने वाले थे। लेकिन क्या यह पवित्र बंधन सच में अच्छे से सफल होने वाला था? रूहान और सानवी शादी के मंडप में बैठे हुए थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। सानवी और रूहान शांति से शादी की विधियां कर रहे थे। सानवी के हाथों का वो स्पर्श रूहान के रोम-रोम को खिला रहा था। उसके हर एक छुअन में उसके सुकून मिल रहा था, जिस कारण उसका चेहरा बहुत खिला हुआ था। वो बार-बार सानवी को देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, उफ़! बहुत सुकून है तेरे छुअन में सानू।
बस एक बारी शादी हो जाए, फिर तुम्हें मैं सुकून से देख सकूँगा। तुम्हारी ये खूबसूरती मुझे तुम्हारी ओर खींच रही है। पता नहीं तुम्हें वो खुशियाँ दूँगा कि नहीं, पर तुम्हारे कदमों में हर एक खुशी को लाकर रख दूँगा। तुम्हारे आँखों में कभी आँसू नहीं आने दूँगा। ये वादा है मेरा तुमसे। वही सानवी अपने मन में कह रही थी, पता नहीं कैसा रिश्ता होगा हमारा। जिस तरह से आपने वो सब शर्तें रखी हैं, इससे तो ये बात क्लियर है आपको कियारा से प्यार है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके बीच ना आने की। लेकिन क्या आपके इस सेफ प्रेज़ेंस में मुझसे ये सब कुछ हो पाएगा? दोनों ही अपने-अपने मन में अलग-अलग सोच रहे थे, पर आगे जो होने वाला था उससे तो दोनों भी अनजान थे। शादी की विधियाँ हो चुकी थी। फेरे लेने के बाद रूहान ने सानवी के मांग में सिंदूर भरा और फिर मंगलसूत्र पहनाकर सानवी को पूरी तरीके से अपना बना लिया। रूहान और सानवी ने मिलकर बड़ों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद गिरिजा जी ने समीरा को और ज्योति को देखते हुए कहा, सानवी को उसके कमरे में लेकर चली जाओ। समीरा और ज्योति सानवी को लेकर उसके कमरे में चले गए। रूहान इस वक्त वीरेन से बात कर रहा था, इसलिए उसे पता नहीं था। तभी वहां पर देव आया और रूहान को देखते हुए बोला, बॉस हमें मैडम के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। रूहान ने उसे एक नज़र देखा और फिर अपने कमरे में चला गया, लेकिन वहां पर सानवी को ना देखकर वो वापस बाहर आया। फिर अपनी जेब से फोन निकालकर देव को मैसेज कर दिया। 1 मिनट बाद उसे सानवी के बारे में पता चल गया और वह तेज कदमों के साथ गेस्ट रूम की तरफ चला गया। रूहान गेस्ट रूम की तरफ आया और उसने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। उसकी ये आदत काफ़ी अच्छी थी, वो कभी भी बेधड़क किसी के कमरे में नहीं जाता था। कमरे का दरवाज़ा नॉक होते ही खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही रूहान ने सामने देखा तो वहाँ पर समीरा खड़ी थी। रूहान ने उसे देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर की और अपनी जबरन आवाज़ में बोला, तुम यहाँ पर? समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ नहीं आ सकते। जब तक पूजा नहीं हो जाती आप भाभी से नहीं मिल सकते। समीरा की बात सुनकर रूहान के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन समीरा को यूं मुस्कुराता हुआ देख उसे लगा समीरा उसके साथ मजाक कर रही है। इसलिए उसने समीरा से कहा, मुझे सानवी से बात करनी है, थोड़ी देर बाहर जाओ। रूहान की बात सुनकर समीरा ने अपना सर हिलाया और फिर ज्योति को लेकर कमरे से बाहर चली गई। उन दोनों के जाते ही रूहान ने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर सानवी की तरफ देखने लगा, जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। उसे ऐसे देख रूहान की आंखें छोटी हो गई और वह अपना एक-एक कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। रूहान को अपनी तरफ आता देख सानवी की हालत खराब होने लगी। वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रूहान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या कर रहा हूँ मतलब, मुझे तुमसे काम था इसलिए आया हूँ। मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। रूहान की बात सुनकर सानवी बोली, मेरे डॉक्यूमेंट्स पर क्यों? रूहान ने उसे टेढ़ी मुस्कान दी और उसे छेड़ते हुए बोला, तुम भूल गई क्या? आज ही तो हमारी शादी हुई है। अब हनीमून भी तो जाना है, हमारे स्पेशल नाइट को और ज्यादा स्पेशल बनाने। रूहान के ऐसा कहते ही सानवी की सांसें भारी हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मिसेस रूहान, आप भूल रही हैं, अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है, तो हमारे साथ कुछ अलग थोड़ी होगा। रूहान अब भी उसके मजे ले रहा था। सानवी का चेहरा देख उसे बहुत सुकून मिल रहा था। अब तक वो सानवी के नजदीक पहुंच गया था। रूहान को अपने इतने पास देख सानवी दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई और उसके और अपने बीच डिस्टेंस बनाने के लिए अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए। जैसे ही सानवी के दोनों हाथ रूहान के सीने पर गए, सानवी की नजरें अपने आप रूहान के ऊपर चली गई, क्योंकि इस वक्त रूहान का दिल भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा था जितने तेजी से सानवी का धड़क रहा था। दोनों भी चुप होकर एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था और उस कमरे में सिर्फ दो दिलों की धड़कनों का शोर गूंज रहा था, धक 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 धक। रूहान के दोनों हाथ अपने आप सानवी की कमर पर चले गए, जिसे महसूस कर सानवी ने अपनी सेंस में आई और रूहान को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज आप ऐसे नजदीक मत आया करिए, अभी मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। सानवी की बात सुनकर रूहान ने अपनी दबंग आवाज में उसे देखते हुए कहा, ओह हेलो, अगर तुम अब ये कहोगी पहले हम एक दूसरे को जानेंगे, फिर प्यार होगा, फिर हम साथ घूमेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, तो मिसेस रूहान, तुम एक बात अच्छे से जान लो, मैं ये सब नहीं करने वाला। जब प्यार होगा हो जाएगा, उसके लिए मैं वेट नहीं कर सकता।
रूहान की दबंग आवाज सुनकर सानवी की आंखें डर से भर गई। उसने धीरे से अपना सर हिला दिया और धीरे से बुदबुदाई, हौसी भेड़िया। जैसे लंगूर देखकर मुंह में पानी आ जाता है, वैसे मुझे देखकर लाल टपका रहा है। रूहान सानवी के नजदीक ही खड़ा था, जिस कारण वो सानवी की बातें अच्छे से सुन पा रहा था। उसकी बात सुनकर उसने सानवी को डेविल स्माइल दी और उसके होठों के नजदीक अपना चेहरा ले जाकर धीरे से बोला, क्या कहा तुमने मुझे, भेड़िया? इतना कहकर उसने सानवी के होठों पर अपने होठ रख दिए। उसका ऐसा करते ही सानवी और रूहान दोनों को एक करंट सा लग गया। रूहान की आंखें तो एकदम से बड़ी हो गई थी और चेहरे पर सुकून। उसने बिना देरी किए सानवी को अपने बाहों में जकड़ लिया और उसे अपने आंखें बंद कर दी। आज तक वो इस सुकून से दूर था। छोटे बच्चों को जैसे आइसक्रीम मिलने पर खुशी होती है, बिल्कुल वैसी ही हालत इस वक्त रूहान की थी। वो बहुत ही एग्रेसिव होकर सानवी को किस कर रहा था। सानवी को तो सांस भी नहीं आ रही थी। उसने अपने हाथों की पकड़ रूहान की शेरवानी पर कस दी और उसे दूर करने की कोशिश करने लगी, पर रूहान के ऊपर तो जैसे खुमार चढ़ा हुआ था। सानवी पूरी कोशिश कर रही थी उसके पकड़ से छूटने की, पर रूहान के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी गेस्ट रूम के दरवाजे पर नॉक होने लगा और उसके साथ ही रूहान का फोन भी रिंग होने लगा, जिससे रूहान के चेहरे पर तनावग्रस्त भाव आ गए। उसने सानवी को धीरे से छोड़ दिया और अपने जेब से फोन निकालकर देखा तो वीरेन का कॉल देखकर उसने कॉल को कट किया। सानवी अपनी नजरें नीचे करके तेज सांसें ले रही थी, जिसे देख रूहान के चेहरे पर सेटिस्फाइड भरी खतरनाक मुस्कान आ गई। वो बहुत ज्यादा खुश था। आखिरकार उसे अपनी लाइफ पार्टनर मिल गई थी। रूहान ने खुशी से सानवी के सूजे हुए होठों पर अंगूठे से सहलाया, जिस कारण सानवी के मुंह से हल्की सिसकारी निकल गई। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर रूहान को बुरा लगा। उसने जल्दी से उसके होठों पर हल्के से अंगूठे से हटाया और उस पर हल्का सा चूमते हुए बोला, आगे से मुझे कुछ भी कहने से पहले अपनी पनिशमेंट को याद कर लेना, माय क्यूट स्वीट वाइफ। इतना कहकर रूहान ने सानवी के माथे को चूम लिया और डेविल मुस्कान ले कमरे से बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई, क्योंकि बाहर दुर्गा देवी, कियारा, गिरिजा, कल्याणी, समीरा, ज्योति और वीरेन खड़ा था। उन सबको देख रूहान ने अपनी डरावनी आवाज में पूछा, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? उसकी कड़क आवाज सुनकर सबके हवा निकल गई। कल्याणी ने अपनी माँ दुर्गा देवी को देखते हुए इशारा किया, जिसे देख दुर्गा देवी ने अपनी दादी वाले फॉर्म में आते हुए बोली, क्यों रे छोरे, थारे को शर्म ना आवे? अभी तक पूजा भी ना हुई और तू अपनी लुगाई के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। थोड़ा भी सब्र नहीं थारे को? दुर्गा देवी की बात कल्याणी और ज्योति के सिवा किसी को समझ नहीं आई। रूहान ने अपनी आंखें छोटी की और अपनी दबंग भरी तेज आवाज में बोला, अपनी भाषा को सुधारिए दुर्गा देवी जी, वरना लोग क्या कहेंगे? रूहान की बात सुनकर दुर्गा देवी जी का मुंह बन गया और वो अपनी रौबीली आवाज में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी दादी को नाम से बुलाता है? रूहान ने अपनी दाढ़ी को मसल दिया और साइड से निकलकर वहां से जाने लगा, जिसे देख दुर्गा देवी जोर से बोली, जब तक पूजा नहीं हो जाती तुम उस लड़की से दूर रहोगे। दादी की बात सुनकर रूहान के कदम रुक गए। उसने पीछे पलटकर अपनी करारे आवाज में कहा, सानवी रूहान सिंह राणा, उसका नाम है सानवी रूहान सिंह राणा। राणा खानदान की इकलौती बहू और इस रूहान सिंह राणा की पत्नी, इसलिए सब लोग उसे इज्जत देंगे। इतना कहकर रूहान तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया। वीरेन भी उसके पीछे ही था। गिरिजा जी, ज्योति और समीरा जल्दी से कमरे के अंदर चली गई। वही कियारा ने गुस्से से अपनी माँ को देखा और बोली, और क्या क्या देखना पड़ेगा अब मुझे? दुर्गा देवी ने उसे देखते हुए कहा, अभी से हार गई? तुम्हें रूहान के बारे में सब पता है ना? तो लोगों काम पर। कियारा ने अपने पैर पटक दिए और वहां से अपने कमरे में चली गई। दुर्गा देवी ने कल्याणी को देखा और कहा, 3 दिन तक तो वो दोनों पास नहीं आएंगे। इतना इंतजाम तो मैंने कर दिया है, अब आगे का तुम देखो। बेचारी दुर्गा देवी जी इस बात से अनजान थी, जिसे वो दूर रखने की कोशिश कर रही थी। वो तो पहले ही उसके मुंह लग गया है, जिसकी अब उसे तलब लग गई थी और अब ये तलब कभी मिटने नहीं वाली थी। कमरे के अंदर सानवी अभी भी शौक से खड़ी थी। अभी अभी जो उसके साथ हुआ उस बारे में सोच सोच कर उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने खुद से कहा, सिर्फ किसका ये नतीजा है तो फिर छी छी छी, ये मैं क्या सोच रही हूँ? सानवी अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी वहां पर ज्योति आई और सानवी को देख जोर से बोली, सानू ये तेरे होठों को क्या हुआ?
क्या सानवी और रूहान के बीच बढ़ रही नजदीकियां करेगी प्यार की मंजिल पार? क्या दुर्गा देवी सफल होगी अपने रचाए जाल में, या रूहान की दीवानगी पड़ेगी उन पर भारी? जानने के लिए पढ़ते रहे माय रोमांटिक हस्बैंड का इंटेंस लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही एपिसोड पब्लिश हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।